हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 15 का प्रश्नावली 3 तक पढ़ लिए थे। तो जिसमें हम लोग पढ़े थे घन घना शंकु, ये पढ़ लिए थे। तो आगे देखते हैं हम लोग गोला। अब गोला तो समझते हैं, तो आइए देखते हैं। तो यह है गोला। एक वृत्त को व्यास के परितः घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होता है उसे गोला कहते हैं। तो गोला एक ठोस आकृति होती है जिस पर स्थित हर बिंदु उसके केंद्र से निश्चित दूरी पर स्थित होता है। तो ये है गोला, समझ गए। जैसे ये तो गोला का और एग्जाम्पल जैसे आप लोग देखे होंगे, साइकिल का छर्रा क्या होता है, गोले का आकार होता है। तो ये है, तो गोला समझ गए। तो आइए देखते हैं गोले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को या फॉर्मूला। तो गोले से संबंधित कुछ ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो r क्या है, जहाँ त्रिज्या है। तो गोला क्या है, एक वृत्त को व्यास के परितः घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होता है उसे गोला कहते हैं। तो वृत्त है तो इसका त्रिज्या ये r है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। अर्धगोला, जब वृत्त को आधा कर देंगे और उसको घुमाएंगे व्यास के परितः तो वह अर्धगोला हो जाएगा। यानी कि अर्धगोला यानी कि गोला को आधा कर देंगे, यानी कि व्यास के समांतर काट देंगे तो वह अर्धगोला हो जाएगा। यानी कि गोला का आधा भाग अर्धगोला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr² और गोला का 4πr²। ये याद रखेंगे। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है। किसका, अर्धगोले का। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ यही होता है 4πr²। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला ये है, ये याद रखेंगे, 4/3πr³। तो ये याद रखेंगे। और अर्धगोले का हो जाएगा 2/3πr³। तो ये याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है, किसी लोहे के गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है, किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन दिया गया है। ज्ञात करना है। क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² और आयतन क्या होता है, 4/3πr³ होता है। तो r चाहिए, तो यहाँ पर r दिया गया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में रख देंगे। तो हल दिया है, गोले की त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर, गोले का वक्र पृष्ठ = 4πr² होता है। तो r² 4πr², r का मान 7 है तो ये 7 रख देंगे। स्क्वायर है तो 7 × 7, पाई का मान 22/7। अब इसको सरल कर देंगे, 7 स्क्वायर है तो 7 × 7 हो जाएगा। 7 से 7 कटा लेंगे, यानी कि सबको सरल कर देंगे तो 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्षेत्रफल। और आयतन निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। तो 4/3πr³, पाई का मान 22/7, r³ यानी कि 7 का क्यूब हो जाएगा, ये 7³। तो 4/3 22/7 मल्टीप्लाई 7 × 7 × 7। अब इस सब को सरल कर देंगे तो ये आ गया 1437.33 घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आगे देखते हैं। आगे है एग्जाम्पल नंबर 9,
14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 3πr² होता है। तो 3πr² होता है। तो r चाहिए हम लोगों को। तो क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है? r का मान नहीं दिया है। क्या दिया है? व्यास दिया है। तो व्यास यानी कि 2r के बराबर होता है, अर्थात ये 14 किसका वैल्यू है? 2r का मान है। तो 2r इक्वल टू क्या है? 14। तो r इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हल, मान लीजिए अर्धगोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। तो दिया है अर्धगोले का व्यास इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी कि 2r इक्वल टू 14, तो r इक्वल टू 7। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला 3πr² होता है। तो 3 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई 7², ये हो गया। तो आगे है, इसको सरल कर देंगे तो 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आगे देखते हैं। आगे है उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष ध्यान देंगे इसको। बाकी सब क्वेश्चन को भी पढ़ना है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये पिछले बार आ चुका है 2-3 बार। तो आइए देखते हैं। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियां हैं, उसे पिघलाकर, यानी कि उस पूरे 64 गोलियों को पिघलाकर एक ही बड़ा सा गोला बना दिया गया है। तो उस बड़े गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो मात्रा जो होगा गोले बनाने के लिए, इन 64 गोलियों से ही बनाया गया है बड़ा, यानी कि इसमें 64 जो गोली थी, जितना मात्रा लगा था बनाने में उतना ही बड़ा में भी लगेगा, क्योंकि इसी से बनाया गया है। यानी कि 64 छोटे गोलियों का आयतन और एक बड़े गोले का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। तो मान लीजिए छोटे गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर, तो दिया है r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक छोटे गोले का आयतन, यानी कि एक छोटे गोले का आयतन, तो कितना गोले हैं? 64, यानी कि 64 है। तो एक का निकालेंगे, एक छोटे गोले का आयतन यानी कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन निकाल लेंगे। जब 2 सेंटीमीटर वाले एक गोले का आयतन निकल जाएगा तो उसको 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 64 यानी कि 64 छोटे गोले का आयतन ज्ञात हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो प्रत्येक छोटे गोले का आयतन इक्वल टू 4/3 πr³। तो यहाँ 4/3 पाई का पाई ही है, r³ यानी कि 2 का क्यूब, ये हो जाएगा। तो 32/3 पाई घन। तो इसको सरल कर दिए तो इतना आ गया। एक गोले का आयतन है ये। अब 64 का चाहिए, तो इसमें क्या कर देंगे? 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा। तो चूंकि 64 गोले का आयतन, तो चूंकि 64 गोले का आयतन इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 32/3 पाई, ये हो जाएगा। तो ये ज्ञात हो गया 248 π/3 घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया 64। अब इन 64 यानी कि इन्हीं 64 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। अतः बड़े गोले का आयतन 64 छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। मान लीजिए बड़े गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, तो बड़े गोले का आयतन इक्वल टू 64 छोटे गोले का आयतन होगा। तो ये हो जाएगा। तो बड़े गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। तो यहाँ कैपिटल में लिए हैं बड़े गोले की त्रिज्या का, और छोटे गोले का आयतन तो ज्ञात कर चुके हैं, ये था, यहाँ से रख दिए हैं ये। तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो r³, तो इस 4 को पक्षांतर कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 4 पाई। ये पहले हम लोग यहाँ r को r ज्ञात करना है कैपिटल वाला, तो इस सब को पक्षांतर कर दिए।
तो ये अपने जगह पास है, ये ऊपर है तो यहाँ नीचे आ जाएगा 4 पाई, 3 नीचे है यहाँ तो ये ऊपर चल जाएगी। अब इस सबको सरल कर दिए तो r³ इक्वल टू 512 आ गया, तो r इक्वल टू 8, तो इसका घनमूल हो जाएगा ये। अगर आगे करेंगे इसके तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्यूब रूट 512, तो इसका घनमूल निकाल लें तो 8, तो इसलिए बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे है एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 है, धातु के बने एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो धातु का एक गोला बना है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि धातु का घनत्व 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तो गोले का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो एक यहाँ पर गोला दिया है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि धातु का घनत्व 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो, यानी कि 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो 1 घन सेंटीमीटर क्या है, 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो। घनत्व तो दिया गया है यहाँ पर, यानी कि गोले के 1 घन सेंटीमीटर का घनत्व कितना है, 8 ग्राम है। तो द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि आयतन और घनत्व का गुणनफल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या है, आयतन और घनत्व का गुणनफल किसके बराबर, द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसलिए हम पहले गोले का क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। तो अगर आयतन ज्ञात हो जाएगा तो उसको घनत्व से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो मान लीजिए गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो r का मान क्या दिया है, यहाँ पर 3 दिया था, तो ये हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³, 4/3 पाई का मान 22/7 r³, यानी कि 3 का क्यूब, ये हो गया। यहाँ से इसको सरल कर दिए तो कितना आ गया, 113.14 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आयतन। अब चूंकि धातु का घनत्व 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो 1 घन सेंटीमीटर का घनत्व कितना है, 8 ग्राम है, अर्थात 1 घन सेंटीमीटर धातु का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। तो गोले का द्रव्यमान इक्वल टू आयतन मल्टीप्लाई घनत्व, तो आयतन ये था और घनत्व तो ये दिया है 8 ग्राम, 1 घन सेंटीमीटर का घनत्व, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका द्रव्यमान जो आ गया ये 905.12 ग्राम, या किलोग्राम में चेंज करना है तो क्या कर देंगे इसको 100 से, ये सॉरी 1000 से डिवाइड कर दिए, तो इतना आ गया 0.9051 किलोग्राम लगभग। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली। तो प्रश्नावली का क्वेश्चन भी इन्हीं एग्जाम्पलों की सहायता से बना सकते हैं आप लोग। तो आइए 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाकी आप लोग बनाएंगे। तो प्रश्नावली 4, तो पहला क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिज्या दिया है, तो इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है। r का मान दिया गया है तो सीधे फॉर्मूला में रख देना है और बनाना है, तो बना लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ग्लोब का व्यास अर्थात 2r का मान कितना है, 14, तो r कितना हो जाएगा 7। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए किसका, ग्लोब का। तो यहाँ पर भी वही निकालना है 4πr² में रख के, तो ये भी बन जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है, यानी कि 4πr² का मान कितने के बराबर है, 154 के बराबर है। तो वहाँ से r निकल जाएगा, जब r निकलेगा तो व्यास निकालना है, तो क्या कर देंगे, व्यास इक्वल टू 2 × r, तो वहाँ से निकल जाएगा।
तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, माना गोले की त्रिज्या r है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 154, फिर नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अब वहाँ से r निकाल लेंगे, जब r निकलेगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई, तो व्यास ज्ञात हो जाएगा। तो ये भी आप लोग बनाएंगे, तो ये होमवर्क में रहेगा ये तीनों। तो आगे देखते हैं अब, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दिया है, तो ये भी आसानी से बना सकते हैं। आगे है 5 नंबर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो नए गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर वाले किस गोली, यानी कि 2 सेंटीमीटर वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है, तो इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बड़ा गोला किससे बनाया गया है, इन्हीं 21 गोले से बनाया गया है, तो आयतन क्या होगा, 2 सेंटीमीटर वाले 21 गोलियों का आयतन इज इक्वल टू नए गोले का आयतन होगा। यदि 21 गोलियों का आयतन ज्ञात हो जाएगा तो नए गोले का भी आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटे गोले का त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या दिया है तो आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब से। जब एक छोटे गोले का निकलेगा तो 21 का निकल जाएगा, तो 21 का निकल जाएगा, चूँकि 21 गोलियों से यानी कि 21 गोलियों से पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया है, इसलिए बड़े गोले का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 गोलियों का आयतन। तो ये भी बन जाएगा, बनाएंगे आप लोग। तो आगे है, देखते हैं इसको। एक ठोस गोले की त्रिज्या, एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, एक ठोस गोले की त्रिज्या, एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या ये दिया है 10.5। अब इसी को पिघलाकर, यानी कि किसको, इस ठोस गोले को पिघलाकर कुछ शंकु बनाए गए हैं, कुछ शंकु बनाए गए हैं। अब कितने शंकु बनाए गए हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन उस शंकु की त्रिज्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, यानी कि इस त्रिज्या और ये ऊंचाई के कुछ शंकु बनाए गए हैं। तो शंकु की संख्या ज्ञात करना है, कितने, उस शंकु की संख्या। तो शंकु की संख्या, तो वह किससे बनाया गया है, इसी गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है। तो क्या हो जाएगा, कुछ शंकु हैं, यानी कि शंकु की संख्या नहीं पता है, तो n शंकु मान लेते हैं, n शंकु बनता है। तो n शंकु का आयतन और इस ठोस गोले का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि n जो शंकु है, शंकु की संख्या को n माने हैं, तो इसलिए n शंकु का जो आयतन होगा वह इसी ठोस गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी कि क्या ज्ञात करना पड़ेगा हम लोगों को, ठोस गोले का आयतन और ये शंकु का आयतन। एक शंकु का ज्ञात होगा तो कुछ शंकु बन रहे हैं, तो n शंकु का आयतन ये हो जाएगा। अर्थात क्या कर देना है, इस गोले के आयतन में एक जो शंकु का आयतन है उससे भाग कर देंगे तो शंकु की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। जैसे हल नंबर 6, तो हल नंबर 6 तो दिया है गोले, तो ये समझ गए हैं ना क्या करना है, गोले का आयतन ज्ञात करना है और एक जो शंकु का आयतन ज्ञात होगा, तो शंकु की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, गोले के आयतन में शंकु के आयतन से भाग दे देंगे तो शंकु की संख्या ज्ञात हो जाएगा।
तो जिसकी संख्या ज्ञात करना रहता है उससे भाग देते हैं, और जिससे बनाया गया है, किससे बनाया गया है, गोले से शंकु बनाया गया है, तो इसलिए शंकु से भाग दे रहे हैं तो शंकु की संख्या ज्ञात होगा। तो गोले की त्रिज्या r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर ये दिया है, और शंकु की त्रिज्या इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है इतना। तो अब आयतन निकालते हैं दोनों का, इसलिए गोले का आयतन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। तो 4/3 पाई का पाई और आर कितना दिया था 10.5, तो ये क्यूब हो जाएगा। और शंकु का आयतन तथा शंकु का आयतन इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो 1/3 पाई आर कितना दिया था यहाँ 3.5 स्क्वायर, एच दिया था 3, इतना दिया था, तो ये हो गया। तो अब शंकु की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे माना गोले को पिघलाकर n शंकु बनाए गए हैं। n शंकु बनाए गए हैं, तब क्या हो जाएगा, तब n शंकुओं का आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक या गोले का आयतन ये क्या हो जाएगा, तब n शंकुओं का आयतन इज इक्वल टू गोले का आयतन। अब यहाँ पर रख देना है, तो n मल्टीप्लाई शंकु का आयतन ये है, तो 1/3 पाई ब्रैकेट में 3.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू गोले का आयतन क्या है 4/3 ये यहाँ पर इसको देखते हैं। तो n इंटू शंकु का आयतन, हाँ ठीक था, तो 1/3 पाई 3.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, अब गोले का आयतन 4/3 पाई ये ठीक था 10.5 क्यूब ये था। तो अब यहाँ पर n निकालना है, तो इस सब को इधर पक्षांतर कर देंगे और n का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से आगे सरल कर लेंगे आप लोग और ज्ञात कर लेंगे। तो आगे बनाएंगे, तो आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बना के देख लेंगे ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो आयतन ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है किसका, गोले का। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे 4πr²। जैसे ये क्वेश्चन था तो यहाँ से r निकाले थे, तो यहाँ से भी r निकालेंगे पहले, और जब r निकलेगा तो आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा। तो आगे है, दो गोलों का आयतन का अनुपात, ये आयतन का अनुपात दिया है 64:27, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आयतन दिया है, तो दो गोले हैं तो उनकी त्रिज्या अलग होगा, ये तो बताया नहीं है कि समान त्रिज्या समान ऊंचाई है। तो
तो नहीं बोला गया है तो उनका क्या हो जाएगा, त्रिज्या और ऊंचाई, ये सॉरी त्रिज्या होता है गोले में, तो त्रिज्या अलग अलग होगा। तो मान लोग इसमें, तो माना पहले गोले का आयतन V1 तथा त्रिज्या R1 और दूसरे गोले का आयतन V2 और त्रिज्या R2। इतना मान लेने के बाद क्या करना है, आयतन दिया है, यानी कि V1/V2 इक्वल टू क्या है 64/27 ऐसा हो जाएगा। तो आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे गोले का, क्या होता है 4πr³ होता है। तो पहले का है तो 4πr1³ और नीचे 4πr2³ और वहाँ से R1/R2 ज्ञात हो जाएगा। तो ये करके देख लेंगे। तो ये होमवर्क में तो ये है 1 2 3, तो इसको बना के देख लेंगे आप लोग। तो आगे भी आप लोग क्वेश्चन बना के देख लेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।